हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल मरुधरा आरएस एकेडमी में आप सबका वेलकम है। गाइज, आप लोग को मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया था कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब हो सकती है और एग्ज़ाम कैंसिल होगी या नहीं, उस चीज़ का मैंने क्लियरेशन दिया था। उसके बाद भी आप लोग के बैक टू बैक वही कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम की डेट बता दो। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था, मेरे हाथ की बात नहीं है, हाई कोर्ट मेरे घर का नहीं है, मेरे क्या किसी के भी घर का नहीं है। पर आपको मैं जेन्युइन चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा एंड लॉन्ग एंड लास्ट इसी साल हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कब हो सकता है उसका प्रिडिक्शन तो मैं नहीं बता सकती आपको एग्जैक्टली क्योंकि झूठ बोल के मैं आपको गुमराह करूँ उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं है, ना आपका ना मेरा। ठीक है, मैं बट आपको जेन्युइन चीज़ बताऊंगी जिससे आप लोग भी खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सबसे पहली बात तो वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिर्फ हर बार यही कहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस बार मैं ज्ञानी लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं स्ट्रेट अपनी बात करना चाह रही हूँ इस बार। देखिए, आप सबको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम था हमारा, वो 13 मार्च को हो गया। अभी इसकी 13 मार्च डेट जब तक नहीं आई थी, एग्ज़ाम की डेट जब तक डिस्क्लोज नहीं की थी हाई कोर्ट ने, तब तक ये सब लोग अटकलें लगा रहे थे कि ये पेपर भी नहीं होगा इस साल, तो होगा ही नहीं। डेट आ गई ना, डिले होने का रीज़न क्या था वो हम सबको नहीं पता था, बिकॉज हाई कोर्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता क्या रीज़न है क्या नहीं, वो क्यों क्लियरिफिकेशन देगा किसी को। पर रीज़न उसके पीछे ये था कि स्टेनो की जो प्रोसेस था वो चल रहा था। स्टेनो का और जो जज वगैरह का जो एग्ज़ाम था, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं पता, बट स्टेनो का मुझे पता है। तो इस वजह से जब तक कि वो पिछली भर्ती वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, वो नई भर्ती को स्टार्ट नहीं करता है हाई कोर्ट। सही तरीका वैसे भी यही होता है। ठीक है, ये रीज़न था कि जैसे ही आपका स्टेनो का सब कुछ क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ, एलडीसी की डेट दे दी गई और एलडीसी का एग्ज़ाम भी हो गया। इतना तो आप सभी मानते हैं कि डेट देने के बाद आगे पीछे नहीं होती हाई कोर्ट की, जब तक कि कोई जेन्युइन रीज़न ना हो। ठीक है, तो ये रीज़न इसका था। अब देखिए, अब इसकी डेट कब तक आ सकती है टाइपिंग की। टाइपिंग की डेट का देखिए, कंडीशन ये है कि आपकी एलडीसी की टाइपिंग कंप्लीट हो और फिर ग्रुप डी का वो नोटिफिकेशन देंगे कि भाई कब इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। अब टाइपिंग कब तक हो सकती है, देखिए आपका मार्च में तो एग्ज़ाम हो गया था, मतलब मिड ऑफ द मार्च को एग्ज़ाम अपना एलडीसी का कंप्लीट हो गया था। ठीक, अभी अप्रैल पूरा निकल गया है, अगर मई भी निकल जाता है पूरा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपकी डेट अगर मई में नहीं दी, मई में दे देते हैं, तो आप मान लीजिए जून या जुलाई मिड या जुलाई एंड तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर, क्योंकि अभी तो आंसर, अभी तो वो देंगे आपको, मार्क्स देंगे, आपके मार्क्स जनरेट होंगे अभी तो ये प्रोसेस है अभी। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा, पर बहुत टाइम नहीं लेता है। हाई कोर्ट आप पहले भी देख सकते हैं कि जो इससे पहले जो भर्ती कंप्लीट करवाई थी एलडीसी की, उसमें भी बहुत टाइम नहीं लिया था। ठीक, अगर आपके टाइपिंग की डेट दे देते हैं, उसके आगे हद से हद 1.5 महीना वो खींचते हैं और फिर वो आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम करवा देते हैं। टाइपिंग का एग्ज़ाम करवाने के बाद में उन्हें रिजल्ट देना होता है और उसके बाद उनके पास और कोई भी भर्ती नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर जून में, मई निकल जाता है, जून में अगर वो टाइपिंग की डेट देते हैं, तो ये मान लीजिए अगस्त मिड तक टाइपिंग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इस ड्यूरेशन में वो आपकी ग्रुप डी की डेट जो है वो दे सकते हैं। अगर मई में टाइपिंग डेट दे देते हैं तो जून जुलाई में हो सकता है वो ग्रुप डी की आपको डेट दे दें, अदरवाइज अगस्त में तो वो दे ही देंगे। अब एक चीज़ आप देखिए, आपको वो नोटिफिकेशन ही मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें भी क्लियर दिखा है कि अगला जो अपना मार्च रहेगा, मतलब जो अपनी फिनेंशियल ईयर की क्लोजिंग रहेगी तब तक का उन्होंने उनको हायर किया है। उसमें भी बोला गया था जो चीज़ पहले हो जाए, अगर भर्ती उससे पहले कंप्लीट हो जाती है तो देखिए ये चीज़ तो क्लियर है, एग्ज़ाम होना ही है आपका और इसी साल आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है आपका नोटिफिकेशन जून जुलाई में आ जाए या फिर आपका अगस्त में आ जाए। ठीक है, अगर अगस्त में आ भी जाता है तो 1-1.5 महीने में वो एग्ज़ाम आपको करा देगा, 1-1.5 महीने से ज़्यादा टाइम वो आपको नहीं देगा, बिकॉज बहुत टाइम वो दे चुका है। अब मैं आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रही हूँ, इन चीज़ों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई, आप खुद भी ये कैलकुलेट कर सकते थे चीज़ें। आप लोग डेली वीडियो देखते होंगे, अरे एग्ज़ाम डेट देखती है, आप फटाफट उस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से आपकी डेट जल्दी नहीं आ जाएगी, डेट तो जब वो देंगे तभी आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा ना हो डेट के चक्कर में आप सिर्फ एग्ज़ाम डेट का वेट करते रहे, प्रिपरेशन पे फोकस ना करें, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना सीरियसली, वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी कि वो 85 में से 85 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी कुछ नहीं है, जीके भी लिमिटेड ही है आपका। ठीक है, तो वो चीज़ हाथ से ना निकल जाए, डेट तो आएगी आएगी, डेट कहाँ जाएगी। ठीक, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन पे,
और पॉजिटिव रह के, मैंने आपको ऑलवेज कहा है, अभी तो खैर एलडीसी की डेट भी आ गई तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया है टुवर्ड्स हाई कोर्ट कि भाई ग्रुप डी का एग्जाम भी होगा, ठीक है। बट उससे पहले कंडीशन ये थी कि आप में से बहुत लोग बोलते अरे नहीं होगा, एलडीसी की डेट नहीं दी, एलडीसी भी नहीं होगा, कैंसिल होंगी ये भर्तियाँ, तो ये वो। बट पॉजिटिव रहिए, जो कुछ होगा वो इससे ही होगा। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। अब बहुत टाइम नहीं है, आप अगर अभी से भी देखें, अगर अगस्त में भी नोटिफिकेशन आता है, लास्ट अगस्त मान के चल रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो देखिए अभी आपका मई चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, फिर आपका जून है, फिर आपका जुलाई, ये 3 ही महीने तो हैं। तो खा जाओ ना यार सिलेबस को। उसके बाद और एग्जाम्स की भी तो प्रिपरेशन करनी है कि बस ये एग्जाम डेट का नारा लगाना है अपने को। जॉब चाहिए ना, किसी को दिखाना थोड़ी है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। तो प्रिपरेशन में लगे रहिए, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट आने वाली है। प्रिपरेशन मत छोड़िए एंड बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग कि मैंने बात की थी हाई कोर्ट में, पर वो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए डिस्क्लोज नहीं की बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे पूछा था कि भाई इसको लेके कोई अपडेट है, और हमेशा की तरह उन्होंने यही बोला था कि अभी कोई अपडेट नहीं है और आपको 1 महीने पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग में वो डिस्क्लोज करो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।